ये हसीं वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। जी, हम बिहार में हैं और उस बिहार में जहां अब से कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। शतरंज की बिसात पर बिछ चुकी है, सभी मोहरों ने अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी है। आज हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, कैसा लग रहा है ये माहौल, ये पुरसुकून जगह? देखिए, बेहद खूबसूरत जगह है, इसलिए हमारी इच्छा हुई कि आपको इंटरव्यू जो है हम यहीं पे दें। तो देखिए, माहौल अच्छा है, हरियाली है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बिहार में भी जुमलों की बारिश हुई है। अच्छा। तो बिहार के लोग सचेत हैं और बिहार के लोग जानते हैं कि जुमलों की बारिश कब कब होती है। जब जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तब तब जो है जुमलों की बारिश होती है। अब लोग पहचान गए, जान के। 11 साल देख लिया ना कि भाई आप 11 साल प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा सीटें एमपी के बिहार ने आपको दिया, लेकिन उस अनुपात में बिहार को क्या मिला? और बिहार पिछड़ा राज रहा है, गरीब राज रहा है। और 20 साल से आपकी यहाँ राज्य में सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, फिर भी बिहार गरीब है, पलायन सबसे ज़्यादा होता है, बेरोज़गारी है, शिक्षा स्वास्थ्य में हम सबसे पीछे हैं। 11 साल में मोदी जी एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए, इंडस्ट्री नहीं लगवा पाए, कारखाने उद्योग नहीं लगवा पाए। आप रीगा चीनी मिल चालू कराए? 17 महीने में हुआ है। 17 महीने में देखिए, हमारा तो घोषणा पत्र में ही था 20 के कि हम नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार देंगे। और उसी एजेंडे पे हम लोगों ने काम किया, चाहे जाति आधारित गणना हो, या हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पे हम लोग आरक्षण जो है देंगे, वो भी हम लोगों ने 65% हम लोगों ने किया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। नियोजित शिक्षकों से हमने वादा किया था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तो आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, काम तो अनेक हो। की बारिश तो हो रही है आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी फुहार, एक छींटा आप भी डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना, फिर अभी आपने खुले मन से कहा तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं। जो मौजूदा जो सरकार है वो नकलची सरकार है। पहले नीतीश जी कहते थे कहाँ से आएगा पैसा, बाप के पास आएगा, संभव है। उसी बीच में वित्त मंत्री भारत सरकार का कहते 19 लाख देंगे, वो कहाँ है? हम तो 17 महीने रहे तो मेरे एजेंडा में रहा। वही गांधी मैदान में कभी आपने देखा था आज तक अपने जीवन काल में कि नियुक्ति पत्र वितरण हो? कहाँ बटा? जहाँ चुनावी रैलियाँ होती थी वहाँ हम लोगों ने नौकरी का रैला निकाला। तो हम लोगों ने तो काम करके दिखाया, जो बोला है वो किया है। फिर हमने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो पेंशन 1500 रुपये बढ़ाई जाएगी। ये सरकार को हमने कहा था कि नाक रगड़वा के भी करवाना पड़े तो इनसे हम करवाएंगे, और हमने पहले भी कहा था ये नकल ज़रूर करेंगे, वही किया। मतलब आप ही के टेंशन में ये पेंशन बढ़ा? मेरा कहने का मतलब है कि ये जाने वाले हैं तो टेंशन में पेंशन बढ़ाया। अब आप लिख के रख लीजिए, आप याद कीजिएगा, ये चैनल, ये वाला इंटरव्यू ज़रूर आप चलाइएगा जिस दिन माई बहन मान योजना का भी कॉपी होगा। अच्छा, ये उस दिन चलाएगी ये सरकार, वो भी करने वाली है। चुनाव के पहले एकदम करेगी। पहले 1-2 महीने के लिए करे, उसके बाद चुनाव के बाद ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, जैसा हम लोगों ने 20 साल देखा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी। लालू प्रसाद यादव आपके पिताश्री ने कह दिया हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है। सिर्फ सरकार ही बनाना तेजस्वी की फ़र्ज़ नहीं है। बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्रांति करेगी। क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, नतीजों में भी होगा। और हमारी सरकार बनेगी तो केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बिहार को बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। हम तो मांग ही रहे ना, एक मौका दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पे। हमको इसमें हिचक थोड़ी है भाई। हम चिराग पासवान थोड़ी कि हमको बिहार बुला रहा है, अब फिर बोलते कि हम नहीं लड़ेंगे। तो तुमसे कमज़ोर कोई मंत्री ही नहीं है फिर, यानी दब गए। कौन रोक रहा है तुमको? लेकिन इंडिया अलायंस ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया। 4 बैठकें हो चुकी हैं, ये ऐलान नहीं हुआ कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे। एक बात सुनिए, हम लोगों ने ये तो कहा कि तय हो गया है।
आप लोग कहते हैं ऐलान कब करोगे? जब हम लोगों ने तय कर ही लिया, कोई किसी बात पे कन्फ्यूजन ही नहीं है, तो ऐलान हमारी भी तो स्ट्रैटेजी है ना। ये हम पे छुरी ना, हम कब ऐलान करना चाहते हैं। और भी चीज़ें हमको, सिर्फ ये प्रायोरिटी नहीं है। इसके लिए बिहार का रोड मैप कैसे होगा, विजन कैसे होगा, तो जब ऐलान होगा तो सब साथ होगा ना। चिराग पासवान का आपने नाम लिया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप जैसे कलम बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं उसी कलम से लोगों को नौकरी अगर देंगे तो लोगों की ज़मीनें भी उसी कलम से लिखवाएंगे तेजस्वी। देखिए, ये बात तो हम पहले से ही बीच से कहते हैं कि हम कलम बांटने का काम करेंगे, और हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो है वो बांटी है। आप इतने दिन तक केंद्र मंत्री रहे या जमुई के 10 साल तक सांसद रहे, क्या किया आपने? ये काम बताओ। कुछ है ही नहीं, बता ही नहीं पाएंगे ना कि चिराग पासवान ने 10 साल में ये किया। नहीं कह सकते ना। हम उनको चुनौती देते हैं कि 5 लाख नौकरी हम लोगों ने जो दिया है, पारदर्शिता रही है, टाइम बाउंडिंग रही है, पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी का ज़मीन उन 5 लाख लोगों में से लिया हो तो ज़रा बता दें। ज़रा बता दें उस ज़मीन कहाँ पे है। आप तो ऐसे दावा कर रहे हैं चिराग जी जैसे उस ज़मीन पे मज़े आप ही ले रहे हैं। जब बताना चाहिए ना वो किसका ज़मीन है, कौन सा ज़मीन है, कौन सा। हमने अगर नौकरी दी तो बताओ कौन सा लिखवाया है। नहीं तो अनाथ, वही बीजेपी का रट्टा भाषा ना गुनगुनाए। भाषा को लेकर मतलब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, आपने कह दिया पॉकेट मार, उन्होंने कह दिया हाथ पर लिखवा लो तुम्हारा बाप चोर है। इस स्तर तक अभी इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँच गए बात। देखिए, इन सब पे हम जाते नहीं। भाजपा का काम है, सम्राट चौधरी गाली देगा तो विजय सिन्हा जी और ज़्यादा गाली देंगे। इन दोनों को देख करके फिर ये जायसवाल जी आ जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष, बोलेंगे हम तो गाली देने का डिक्शनरी है। तो आपस में इन लोगों का है, टीटीएम कर रहे हैं ताबड़तोड़ तेल मालिश। आप लोगों की तैयारी एक तरफ है और चुनाव आयोग की तैयारी एक तरफ। चुनाव आयोग सभी 8 करोड़ जो मतदाता हैं, हम हैं, आप हैं, सब तक पहुंच रही है घर घर। दावा है कि 25 दिनों के अंदर ये पूरा रिवाइज होगा और ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है। देखिए, आप भी बिहार में रहेंगे, हम भी बिहार में रहते हैं, और आप लोगों के चैनल ने चमकी बुखार में भी रिपोर्टिंग की, सरकार के दावे भी देखे और हकीकत आप लोगों ने दिखाई। देखते हैं कितनों के घर ये पहुंचती हैं। लेकिन सवाल ये है, घर पहुंचेगी जिनके यहाँ, क्या उन गरीबों के पास वैसे डॉक्यूमेंट हैं क्या? जो उन्हीं का सर्वे है भारत सरकार का, उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, 2001 से 25 वालों के पास जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं वो मात्र केवल 2 से 3% है। और पहले वालों को तो आप भूल ही जाइए कितने लोगों के पास होगा। तो ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो, और यही काम जो 2003 मेरे पिताजी, मेरे माताजी सबका देना होगा। रे भैया, आधार कार्ड से लिंकिंग करेंगे डुप्लीकेसी ख़त्म कराने के लिए, लेकिन वोटर आईडी बनाने में आधार का कोई योगदान नहीं रहेगा। क्या मतलब है? तो देखिए, यही काम 2003 में किया था, 2 साल लगे थे। अभी बाढ़ के समय लोगों का अधिकारी जान बचाएंगे, लोग अपना जान बचाएगा कि ये लोग कागज़ लेगा, लोग कागज़ देंगे। अब 25 दिनों के अंदर होना संभव है, ये चुनाव आयोग भी जानता है। चुनाव आयोग के कई लोगों से हमारी परिचय है, वो लोग कहते हैं सर ऊपर से है। तो मंशा क्या है, ये कवायद की मंशा क्या? देखिए, इन लोग केवल जो है आई वॉश कर रहा है। मंशा ये लोग, नीतीश जी भाजपा हार गई है तो गरीब का वोटर लिस्ट से नाम हटवाएगी, पेंशन से हटवाएगी और इसके बाद राशन से भी हटवाएगी। ये इनकी मंशा है। हार का डर है केवल।